गरीब माँ बेटी ने बनाया विशाल मटका फ्रिज। माँ, तुम कब से कड़ी धूप में बैठकर ये मटके बना रही हो? आ जाओ, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेघा बेटा, अगर मैं खाना खाने बैठी तो ये मिट्टी के मटके कौन बनाएगा? गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और अब सब लोग ठंडे पानी के लिए मटके तो खरीदेंगे ही ना। तुम दोनों जाकर खा लो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। इतना कहकर सुलेखा मिट्टी के मटके बनाने में लग जाती है। वहीं दोनों बहनें मेघा और महक जाकर अंदर खाना खाती हैं। शाम तक सुलेखा काफी सारे मिट्टी के मटके बनाकर तैयार कर देती है और अगले दिन होते ही दोनों बहनें अपनी माँ के साथ मिट्टी के मटके बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए बहन जी, भाई साहब, मिट्टी के मटके लीजिए। इनमें पानी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा रहता है। ये वाला मटका कितने का है? बहन जी, सिर्फ 50 रुपए का है। मुझे 2 मटके चाहिए। अगर 80 रुपए की लगाओगी तो मैं ले लूंगी। 20 रुपए में आपका क्या ही चला जाएगा, लेकिन उन 20 रुपए में मैं और मेरी बेटियां पेट भर कर खाना खा लेंगी। नहीं नहीं, मैं तो 80 में ही दूंगी। देना हो तो दो, वरना मैं तो चली। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए माँ, इन्हें 80 में ही 2 मटके दे दीजिए, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। अपनी बड़ी बेटी की बात सुन और अपने हालातों को देखते हुए सुलेखा उस औरत को 80 रुपए में ही 2 मटके दे देती है। और ऐसे ही पूरा दिन सुबह से शाम तक कड़ी धूप में बैठकर सुलेखा दोनों बेटियों के साथ मटके बेचती है। इतनी मेहनत करने के बाद वो लोग 200 रुपए ही कमा पाते हैं और उनसे राशन खरीद कर घर आ जाते हैं। नेगा बेटी, जरा एक गिलास मटके का पानी पिला दे। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। जी माँ, लाई। मेघा मटके से पानी निकालकर अपनी माँ को दे देती है, जिसे पीकर आहा, हाँ, अब जाकर थोड़ा चैन मिला। अब तो इस गर्मी में ये मटका है हम गरीबों के लिए इकलौता सहारा ठंडे पानी का। हे भगवान, आज तो मेरी कुछ ज्यादा खास बिक्री हुई नहीं। कल तो मेरी बिक्री करवा देना। सुलेखा चूल्हे पर अपने और अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाती है और तीनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। माँ, तुम हमारे लिए पंखा लेकर कब आओगी? ये पुराना वाला पंखा तो पूरी तरह से चलना बंद हो गया है। ऊपर से ये मच्छर भी बहुत काटते हैं। बिल्कुल भी सोया नहीं जाता है। आपको पता है, हमारे आस पड़ोस के सभी घरों के अंदर पंखे, कूलर, एसी सब कुछ है, बस एक हमारे घर में ही नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात सुन सुलेखा उदास हो जाती है और मन ही मन कहती है, अगर आज ये जिंदा होते, मुझे और मेरी बेटियों को गरीबी में ऐसे दिन नहीं काटने पड़ते। मैं इनसे कहती रही कि शराब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। काश आज ये हमारे साथ होते। सुलेखा अपने पति को याद करते हुए रोने लगती है। विनीत और सुलेखा दोनों मिलकर मिट्टी के मटके बनाकर बेचा करते थे, लेकिन न जाने कहां से विनीत को शराब की गंदी लत लग चुकी थी, जिसके चलते विनीत मिट्टी के मटके बनाना छोड़कर दिन रात शराब के ठेके पर पड़े रहकर शराब पीता था। और इसी शराब ने एक दिन विनीत की जान ले ली, जिसके चलते बेचारी सुलेखा को अब अकेले ही मिट्टी के मटके बनाकर बेचकर अपनी दोनों बेटियों का गुजारा चलाना पड़ता था। अगले दिन होते ही सुलेखा फिर से अपनी मिट्टी के मटके लेती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ बेचने के लिए निकल पड़ती है। मिट्टी के मटके ले लीजिए, मिट्टी के मटके। बहन जी, मिट्टी के मटके ले लीजिए। ये पानी को हमेशा ठंडा रखता है और मटके का पानी पीने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। अरे ये क्या, आज के जमाने में भी रहकर तुम 18वीं सदी की बातें कर रही हो। आज के जमाने में हर किसी के घर में फ्रिज होता है और सब लोग फ्रिज का ही ठंडा पानी पीते हैं। तो भला इस मटके को कोई क्यों ही खरीदेगा? हाँ, नहीं तो क्या, ना जाने ये मटका कितनी गंदी मिट्टी से बनता होगा। इसका पानी पीने से अच्छा है कि मैं प्यासी ही रह जाऊं। उन दोनों कस्टमर की बात सुन सुलेखा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और आज तो सुलेखा से कोई भी मटका नहीं खरीदता, जिसके चलते सुलेखा अपनी बेटियों के साथ सभी मटके लिए घर आती है और चूल्हे पर रोटी बनाकर सुबह की बची सब्जी के साथ तीनों माँ बेटियां खाने लगती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सब्जी तो खराब हो चुकी है। ये क्या माँ, इस सब्जी में से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। वो तो आएगी ना, गर्मी का मौसम जो है। अगर आज हमारे पास एक फ्रिज होता तो आज ये सब्जी खराब ना होती। फ्रिज से याद आया, क्यों ना हम लोग मटके के अंदर खाना रखे। मटके को हम लोग बाहर से गीला करके उसके अंदर खाना रख देंगे। जैसे मटके की ठंडक की वजह से पानी ठंडा रहता है, वैसे ही खाना भी ठंडा रहेगा। महक बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ये ख्याल तो मेरे मन में भी नहीं आया।
महक अब मटके को गीला करके उसके अंदर बचा हुआ सारा खाना रख देती है, जिसके बाद अगले दिन खाने को चेक करते हैं तो खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, जिसे देख वो बहुत खुश होते हैं। और अब वो पानी के साथ साथ मटके के अंदर हर दिन का बचा हुआ खाना आराम से रख देते हैं। लेकिन इसी के साथ सुलेखा की एक भी मटके की बिक्री नहीं हो रही थी, जिसके चलते उसे अपनी और अपनी दोनों बेटियों की फिक्र सताने लगी थी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक भी मटके की बिक्री नहीं हो रही है। हम एक काम करते हैं ना, हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं, क्या पता हमसे लोग मिट्टी के बर्तन खरीदे। नहीं बेटा, ये बेकार है। जब लोग मिट्टी के मटके नहीं खरीद रहे तो वो मिट्टी के बर्तन कैसे खरीदेंगे। ये गांव नहीं शहर है। गांव में तो सभी लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, लेकिन शहर के बारे में तो तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो। माँ, हमें इस मिट्टी के मटके को छोड़कर अब कुछ और बनाकर बेचना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें जो आज से पहले किसी ने नहीं बेची हों, तभी जाकर हमारी कुछ कमाई हो पाएगी। महक की बात सुन सुलेखा सोच में पड़ जाती है कि वो क्या बनाकर बेचे। उसके दिमाग में महक की बात के साथ साथ अपने मटके की फिक्र और कस्टमर की कही हुई फ्रिज को लेकर बातें ही घूम रही थीं। काफी देर तक सोचने के बाद सुलेखा के मन में एक तरकीब सूझती है। महक और मेघा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग अब इस मिट्टी के मटके बनाने के बजाय मिट्टी के मटके का फ्रिज बनाकर बेचे। मटके का फ्रिज? माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हम जैसे गरीब लोग तो आसानी से फ्रिज नहीं खरीद सकते, लेकिन हम लोग मटके का फ्रिज तो बना सकते हैं ना। हम एक बड़ा विशाल मटके का फ्रिज बनाएंगे और उसके अंदर खाने पीने की चीज रखेंगे, जिससे वो खराब नहीं होंगे। सुलेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल मटके का फ्रिज बनाती है और उसके सूखने के बाद तीनों माँ बेटियां अब विशाल मटके के फ्रिज को बेचती हैं। ये मटके जैसा इतना बड़ा क्या है? इसे विशाल मटका फ्रिज कहते हैं। आप इस फ्रिज के अंदर खाने पीने की चीज रख सकती हैं और ये गर्मी में खराब भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आपको बस इसे बाहर से पानी से गीला करना होगा। इसके लिए आपको बिजली की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ये मटका फ्रिज तुम मुझे दे दो। वैसे भी हमें एक नया फ्रिज लेना था, तो हम यही फ्रिज ले लेते हैं। सुलेखा उस कस्टमर को 500 रुपए में विशाल मटका फ्रिज दे देती है, जिसे लेकर वो कस्टमर वहां से चली जाती है। और आज तीनों माँ बेटियां पेट भरकर और अच्छा खाना खाती हैं, जिसके बाद अगले दिन होते ही वो बहुत सारे मटका फ्रिज बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। मेरी सहेली तुम्हारे यहाँ से ही मटका फ्रिज लेकर गई थी, मुझे भी एक मटका फ्रिज दे दो। और मुझे भी। मैंने सुना है ये बिना बिजली के चलता है और खाना भी खराब नहीं होता। इसमें तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब धीरे धीरे लोग दूर दूर से सुलेखा के बने हुए मटका फ्रिज लेने के लिए आने लगे थे, जिससे दिन पर दिन सुलेखा की कमाई बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, बेटिया, ये मटका फ्रिज कितने का है? मैं तुम्हारे इस मटका फ्रिज के बारे में बहुत सुन चुकी हूँ। अम्मा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए का है। लेकिन बिटिया, मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही हैं। लगता है आज भी मुझे और मेरे परिवार को फिर से गर्म पानी पीकर ही गुजारा करना होगा। नहीं अम्मा, आप एक काम करिए, आप इस मटके फ्रिज को 200 रुपए में ही ले जाइए। मैं भी आपकी तरह ही एक गरीब औरत हूँ, इसलिए आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। भगवान तेरा भला करे बिटिया, तू और तेरा परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहें। सुलेखा उस गरीब औरत को 200 रुपए में ही मटका फ्रिज दे देती है। जहां सुलेखा अमीर लोगों को 500 रुपए में मटका फ्रिज देती है, वहीं गरीबों को मुफ्त या कम पैसों में मटका फ्रिज देने लगती है, जिसकी वजह से सुलेखा मटका फ्रिज वाली के नाम से फेमस हो जाती है। और एक दिन, क्या आप ही हैं वो जो मटका फ्रिज बनाती हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हाँ, मेरा नाम अर्जुन है। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। मैंने आपके मटके फ्रिज के बारे में बहुत सुना है और मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए मटके फ्रिज को मैं अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करूँ, ताकि इससे हमारे देश का नाम और बढ़े। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए ढेर सारे मटका फ्रिज बनाएं और आप जितने पैसे बोलेंगे मैं उतने पैसे आपको दूंगा। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। अब सुलेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर ढेर सारे मटके फ्रिज बनाती है और उन्हें अर्जुन के जरिए अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट करती है, जिससे सुलेखा अमीर बनती है। वहीं अपनी दोनों बेटियों को भी बहुत अच्छी एजुकेशन देती है। इसी के साथ सुलेखा आज भी अपने हाथों से गरीबों के लिए मटका फ्रिज बनाती है और मुफ्त में उन लोगों को देकर उनकी मदद करती है।